सुबह के 10 बज गए हैं और हमें तो लग रहा था कि 12 बजे तक तस्वीर साफ होगी, लेकिन जो रुझान बता रहे हैं वो सीधे सीधे बीजेपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री दर्शा रहे हैं। देखिए आप एक बार फिर से 243 सीटें बिहार विधानसभा चुनाव में, सब पर जो काउंटिंग है वो शुरू हो गई है, रुझान आने शुरू हो गए हैं। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि जो एनडीए है वो इस वक्त सबसे आगे चल रहा है। जो एक बहुमत का आंकड़ा था 122 का, उससे तो बहुत आगे निकल चुका है, 36 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। इसके अलावा महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन 76 सीटों पर रुझान आ गए हैं, 34 पर पीछे चल रहा है। जनसुराज का आंकड़ा लगातार नीचे की तरफ जा रहा है, 2 सीटों पर इस वक्त जनसुराज बढ़त बनाए हुए। अब आप इसे इंडिविजुअली समझिए। इस वक्त बिहार चुनाव में जो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आ रही है वो है जेडीयू। 75 सीटों पर जेडीयू आगे चल रही है। उसके बाद दूसरे नंबर पर बीजेपी। देखिए ये जो नंबर्स हैं वो लगातार चेंज हो रहे हैं, ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं। 68 से बढ़कर अब 69 हो चुका है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर आरजेडी यानी कि लालू तेजस्वी की पार्टी 57 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि कांग्रेस 11 सीटों पर, लेफ्ट 4, वीआईपी तो खाता भी नहीं खोल पाई है और जनसुराज 2। इसके अलावा एआईएमआईएम जो अब तक 2 सीटों पर आगे चल रही थी वो अब 1 सीट पर सिमट कर रह गई है और ये सीट भी एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष की। आरएलएम 2 सीटों पर, इसके अलावा हम 3 सीटों पर। और जो सबसे सुखद तस्वीर अगर किसी एक सहयोगी पार्टी के लिए नजर आ रही है तो वो है चिराग पासवान की एलजेपी आर पार्टी। 17 सीटों पर आगे चल रही है और जिस तरह से चिराग ने नेगोशिएट किया एनडीए में अपनी सीटों को लेकर, जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला डिसाइड हो रहा था, हालांकि आरएलएम और जो दूसरी सहयोगी पार्टी है एचएएम, उसकी नाराजगी भी झेलनी पड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद चिराग अपनी नेगोशिएशन स्किल्स में महारथी निकले और ज्यादा सीटों पर नेगोशिएट किया और उसका देखिए फायदा भी अब चिराग के अलावा एनडीए को मिलता हुआ नजर आ रहा है। 17 सीटों पर इस वक्त आगे चल रहे हैं, बढ़त बनी हुई है। अब आप इस लिहाज से समझिए कि अगर हॉट सीटों को समझा जाए, हॉट सीटों में प्रत्याशियों की बात की जाए तो बहुत से ऐसे प्रत्याशी थे जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई थी। बिहार में इससे पहले भी एनडीए की सरकार थी, तो ऐसे में जो मंत्री हैं उनकी किस्मत दांव पर थी। और जब सीट शेयरिंग फॉर्मूला डिसाइड हो रहा था तो इस बात को ध्यान में रखा गया कि किस तरह से सीटों का बंटवारा किया जाएगा। बहुत से सिटिंग एमएलएस थे जिन्हें इस बात का डर था कि उन्हें टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन जब बीजेपी जैसा संगठन हो और बिहार में खासकर जेडीयू को इस तरह के संगठन का साथ और समर्थन मिले तो जो मान मनव्वल वाली स्थिति आपको महागठबंधन में देखने को मिली, उस तरह की कोई स्थिति इसमें नहीं थी। पार्टी का जो आदेश था उसे सभी ने फॉलो किया और जो थोड़ी बहुत नाराजगी भी थी उस नाराजगी को दूर करने का काम गृहमंत्री अमित शाह ने खुद जाकर बिहार में किया। लंबे वक्त तक बिहार उनका प्रवास रहा। एक एक पार्टी के कार्यकर्ता, प्रत्याशी और उन लोगों से खासकर अमित शाह ने मुलाकात की जिनमें टिकट कटने को लेकर नाराजगी थी, जिनमें कई मंत्री भी, सिटिंग एमएलएस भी शामिल थे। और देखिए उसका फायदा अब कैसे यहां सीधा सीधा गठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है और यही कारण है कि 166 सीटों पर आगे चल रहा है, 39 पर बढ़त बनाए हुए है गठबंधन। अब अगर जिलावार बात की जाए तो पश्चिमी चंपारण 6 सीटें हैं, इनमें जो बीजेपी है वो 2 सीटों पर, कांग्रेस 2 सीटों पर और एनडीए की जो सहयोगी दल हैं वो भी 2 सीटों पर आगे चल रहे हैं। शिवहर की बात की जाए तो मधुबन में बीजेपी आगे है। इसके अलावा 3 और सीटें हैं यहां पर, कुल मिलाकर 4 सीटें जो एनडीए के खाते में जा रही हैं और 2 सीटें महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही हैं रुझानों में कम से कम। झांझरपुर की बात की जाए 6 सीटें हैं जिनमें से 5 पर तो एनडीए ने बढ़त बनाई हुई है और 1 सीट महागठबंधन के फेवर में उस रुझान में जाती हुई दिख रही है। अब एक और फैक्टर जो चुनावों में जिसको लेकर चर्चा हो रही थी वो ये कि लगातार महागठबंधन की तरफ से एनडीए पर, नीतीश कुमार पर यह आरोप लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार तो इतने सालों से बिहार की राजनीति कर रहे हैं, उसके बाद भी बिहार के लोगों को विकास की रफ्तार नहीं दिखा पाए। वहां पर शिक्षा का अभाव है, नौकरियों का अभाव है और इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा था कि जब उनकी सरकार बनेगी तो वो रोजगार देंगे, हर घर के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। लेकिन
उन सब वादों के बीच ये रुझान और ये ट्रेंड्स बता रहे हैं कि बिहार की जनता ने एक बार फिर से नीतीश कुमार और साथ ही एनडीए पर भरोसा जताया है और जो एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही थी वो दूर दूर तक कहीं दिख नहीं रही है। लंबे वक्त से, कई सालों से नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में काबिज हैं और नीतीश कुमार की जो लोकप्रियता है बिहार में वो एक बार फिर से परवान चढ़कर बोल रही है और ये नतीजे उसकी तस्दीक करते हैं।